नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ पे होंगे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सबको पता है कि हमारे एनजीओ के द्वारा ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक सेंटेंसेस करवा चुके हैं। लेकिन कई सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया कि भैया जो वीडियोस आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें फार्मूलेस एक ही वीडियो में आप सारे फार्मूले बता दो। आप सबको हम प्रेजेंट टेंस का एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं जो कि 2.5 घंटे का है। इसके अलावा हम आप लोगों को हर क्लास का वीडियो अलग से प्रोवाइड करा देते हैं। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उस दिन वो उस क्लास का वीडियो आपको मिल जाता है हमारे दूसरे चैनल SDS फाउंडेशन पे, जो कि हमारे एनजीओ का चैनल है और ये हमारा इंडिविजुअल चैनल है। लेकिन ये फॉर्मूले जो हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बनाना है फार्मूले बेस पे, वो फार्मूलेस हम आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं लॉजिकली स्टडीज़ पर। सो आप सब बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, ये हमारा ही दूसरा चैनल है हमारे फाउंडेशन की तरफ से। सो गाइस, आप सब मुझे जानते हैं, नाम है हमारा अंकित शर्मा और चैनल पे मैं आप सबका बिल्कुल स्वागत कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको फार्मूलेस बताता हूँ, क्योंकि मैं रिटर्न फॉर्मेट में बताने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं आपको रजिस्टर नोट्स पे लिख के बताता चला जाऊँगा, जिसको अगर जो लोग देखने में सक्षम है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे साथ जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उसमें से 80% प्लस छात्र जो हैं वो देखने में सक्षम नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं। अगर देखने में सक्षम भी हैं तो बहुत कम देख सकते हैं। सो गाइस, मैं लेकिन फिर भी लिखने के राइटिंग फॉर्मेट में भी बताता जाऊंगा और बोल के भी बताता जाऊंगा, जिससे कि आप सबको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं। गाइस, रूल्स में अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट रूल है वो है प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। सो सिंपल प्रेजेंट में गाइस हम क्या करेंगे, आप सबको तो पता है। सिंपल प्रेजेंट में हम बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम एंड आर। अब तीनों का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं मैं आपको पहले यूज बता दूं। इज का यूज करते हैं हम सिंगुलर में। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन जहां पे एक व्यक्ति का बोध हो रहा हो सेंटेंस में, वहां पर हम इज का यूज ही करते हैं। और बेसिकली एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। एम का यूज और कहीं नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज किया जाता है। और इसके अलावा जब आता है अब हमारा आर, आर के लिए हम क्या करते हैं, आर हमेशा प्लूरल में यूज होता है। प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है, दे, यू, वी, 2-3 लोगों के नाम में एक साथ दे रखे हो, इस तरीके से ये वर्ड प्लूरल में आ जाते हैं। तो उसके अलावा दीज गर्ल्स, दोज बॉयज जैसे वर्ड होते हैं। दीज गर्ल्स, दोज बॉयज, तो दीज या दोज इस तरीके के वर्ड्स भी हमेशा प्लूरल में ही काउंट होते हैं, क्योंकि दीज और दोज जो है वो दे से रिलेटेड ही हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आवर के साथ कुछ जुड़ गया, आवर बुक्स, लाइक दिस, इस तरीके के अगर वर्ड्स हैं तो उनके साथ भी प्लूरल में काउंट किया जाएगा उनको। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स। अब आता है सिंपल प्रेजेंट, आखिर हम पहचानेंगे कैसे। सेंटेंस के एंड में पहली बात तो है होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, दिस इज अ बुक, ये सिंपल सेंटेंस है। यह एक किताब है। अब इसमें ये क्या है, ये क्या है,
ये अ बुक एक साथ काउंट होगा। ये आपको अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और भी हम दो चार आपको एग्जांपल्स बताते हैं, उसके आगे हम आपको क्लियर करते हैं। आई हैव अ पेन, ये सिंपल प्रेजेंट का एक दूसरा टाइप है। इसमें हैव और हैज का यूज भी किया जाता है। ये हैज और हैव इस चीज का बोध कराते हैं कि हमारे पास या किसी के पास अगर कोई चीज होती है, उस स्थिति में हम हैज या हैव का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, यू हैव 5 रुपीज। उसके अलावा अब इसमें क्या है, अब आपको पता होना चाहिए क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है और क्या मेन वर्ब है, ठीक है गाइस। सो अब आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ भी हमने हैव यूज कर दिया। एक्चुअली अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, सब्जेक्ट कौन कौन से पर्सन में काउंट होता है। जैसे आई वी, ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। इसके अलावा यू, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल में दोनों काउंट होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और सेकंड पर्सन में यू अकेला है। उसके बाद थर्ड पर्सन में फर्स्ट, सेकंड, उसके अलावा थर्ड। थर्ड पर्सन में दे, इसके अलावा कोई और नाम, राम ही, राम ही सी। अब इनमें से जो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, दोनों ये भी प्लूरल है, बट थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर, इनके साथ में सिर्फ हैज का यूज किया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज का यूज किया जाएगा, बाकी हर जगह पे हैव का यूज किया जाएगा। अगर ये बोध करा रहा हो कि किसी के पास कोई चीज है, तुम्हारे पास एक कुत्ता है, यू हैव अ डॉग, राम के पास एक घड़ी है, राम हैज अ वॉच। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि राम एक नाम है। राम में एक राम ही नहीं, अगर कोई भी नाम हो, थर्ड पर्सन में कोई भी नाम आ जाता, अगर एक नाम हो तो ये थर्ड पर्सन में काउंट होगा, ठीक है गाइस। तो हम आगे बढ़े। यहां पर तक तो हो गया सिंपल प्रेजेंट। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट का एक पार्ट किए बस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पे अगर आए, उसके पहले हम आपको बस हेल्पिंग वर्ब आप एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। इज, एम, आर। इज होगा सिंगुलर, एम आई के साथ, आर प्लूरल में, ठीक है गाइस, क्लियर। मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक। उसके बाद आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये वर्ड आ जाते हैं। कौन सा? ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं। एक बार आप पढ़ लो, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं। ये वर्ड अगर आ जाए तो आप बिल्कुल समझ जाना कि वो टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, चाहे जो स्थिति हो, ठीक है गाइस।
हाँ। सो अब इसके कुछ सेंटेंसेस हम बताते हैं। ये तो हो गई इनके आइडेंटिफिकेशन। हम कैसे पहचान लेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? सिंपल प्रेजेंट को मैंने इसलिए भी ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट लगभग सभी को आता ही होता है। अब हम आते प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने आपको उनके आइडेंटिफिकेशन बताई, ता है, ती है, ते हो, इस तरीके के वर्ड आए तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब उसमें पहले होगा मेन वर्ब, सॉरी, हाँ, मेन वर्ब। सारा खेला मेन वर्ब के साथ ही होता है। अगर सिंगुलर है, वो भी अफर्मेटिव में, अगर सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे एस या फिर ई एस। अगर सिंगुलर है तो एस या फिर ई एस का यूज करेंगे। अगर प्लूरल है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बस लिख देंगे, काम खत्म। यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है गाइस, ये तो क्लियर हो गया। इतना तो आपको वीडियोस में भी हमारी लगभग पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में? नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब दो ही है, डू, डज। आप लोग याद रखें, अगर सेंटेंस में डू या डज का यूज हुआ है तो मेन वर्ब में यस या ईएस ऐड बिल्कुल किसी भी स्थिति में नहीं होगा। और इसके अलावा डू का यूज होता है हमेशा प्लूरल में। प्लूरल में होता है डू का यूज, और डज का यूज होता है हमेशा सिंगुलर में। डज का यूज होता है हमेशा सिंगुलर में। इट्स इट क्लियर? आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे के उसमें मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को कुछ मैं एग्जांपल्स बताऊं, और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराता जाऊं। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है? सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मूला यूज होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अगर शॉर्टकट में मेन वर्ब लिखे तो एम डॉट वी, मेन वर्ब। और अगर इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, उसमें अगर सिंगुलर है तो मेन वर्ब प्लस एस या फिर एस प्लस, फिर उसके बाद जितना कुछ है ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो फिर अदर वर्ड जो भी है। ठीक है गाइस, इतना होता है। अगर यहीं पे अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी है। क्लियर? अब हम आपको कुछ सेंटेंस बता, जैसे वह जाता है, वह जाता है, ही गोस। ठीक है इस वह जाता है, इसमें वह क्या है सब्जेक्ट, गो क्या है मेन वर्ब, उसमें ये हमने ऐड कर दिया। यहां पे हो गया वह जाता है। इसके बाद अगर लिख दे वे जाते हैं, वे जाते हैं, वे जाते हैं, वे की क्या होती है इंग्लिश? दे। ये सिंगुलर है प्लूरल है? आपको पता है ये प्लूरल है, तो इसमें क्या करेंगे? दे गो, काम खत्म। सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव खत्म।
अगर इसी का हम आपको निगेटिव बताएं तो सारी जो भूल वगैरह होती है लोगों से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होती है। यहाँ पे एस या ई एस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो गाइस वह स्कूल जाता है, वह के लिए यूज करेंगे ही। जाता है, गो सिंगुलर है, ईएस कहाँ जाता है, स्कूल। ही गोज टू स्कूल। समझ में आ गया। अगर हम इसी को कर दें वह स्कूल नहीं जाता है, इसी को अगर हम नेगेटिव बना दें, नेगेटिव बना दें इसको हम, ये नेगेटिव है इसका, ही एक वचन है, सिंगुलर है, इसमें क्या यूज करेंगे, डू या डज। डज, डज नॉट गो टू स्कूल, he doesn't go to school। समझ में आया। ठीक है, अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव में करें, अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज कर दें तो क्या होगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा। अगर हम इसको प्लूरल में करें, वे बाजार जाते हैं, क्या होगा, दे गो टू मार्केट। अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज कर दें तो क्या होगा, दे डू नॉट गो टू मार्केट। थोड़ा सा स्पेस रख दूं, गो टू मार्केट। अगर सेम चीज को हम थोड़ा सा और करके इंट्रोगेटिव में चेंज कर दें तो क्या होगा, डू दे नॉट गो टू मार्केट। समझ गए गाइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं, बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। हाँ, इसके हम कुछ एग्जांपल्स आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में। एग्जांपल्स बताने के साथ वो एग्जांपल्स हम आपको सारे ओरल में करवाते चले जाएंगे, वो रिटर्न फॉर्मेट में नहीं होंगे। सो वीडियो में बस इतना, बाकी सारा कुछ मैं ऑडियो फॉर्मेट में आप लोगों को इसी वीडियो में ऐड करके देता चला जाऊंगा, जिससे कि हम 15-20 एग्जांपल्स आपको बता देंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 110% क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये इतना तो जो हमने समझाया काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ रूल्स अगर बाकी बचते भी हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, उसमें मैं कवर अप करा दूंगा सारा का सारा कुछ, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आपको 40 एग्जाम्पल के आसपास बताऊंगा। जो पहला एग्जाम्पल है वो है, मैं घर जाता हूँ। इसको अगर ट्रांसलेट करें तो आई के लिए मैं, जो कि प्लूरल है, तो इसमें गो होम, आई गो होम। राम अपने घर जाता है, राम जो कि सिंगुलर है, एस ई एस में से कुछ एक ऐड होगा इसमें, तो गो में ई एस ऐड होगा, तो राम गोज टू हिज हाउस। अगला है, हम आम खाते हैं। वी प्लूरल है, इसके साथ मेन वर्ब में कुछ ऐड नहीं होगा, वी ईट मैंगो। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। वे गंगा जी में स्नान करते हैं, दे बाथ इन द गंगा।
माता जी रामायण पढ़ती हैं। मदर रीड्स द रामायणा, जो कि इसमें एस ऐड हुआ क्योंकि माता सिंगुलर है। आग जलती है, ये बड़ा कमाल का सेंटेंस है। आग जलती है। फायर बर्न्स, जो कि आग सिंगुलर है और इसमें एस ऐड होगा। और सूर्य पूर्व में निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। कुत्ते भौंकते हैं। द डॉग्स बार्क। कुत्ते भौंका करते हैं। डॉग्स बार्क। दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफरेंस को मैं शायद अपनी क्लास में बता भी चुका हूँ कि इसमें हैबिचुअल एक्शन भी यूज हो रहा है। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। मैं आम नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट मैंगोस। आई डू नॉट ईट मैंगोस। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। यू डू नॉट लर्न योर लेसन। वे अस्पताल नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल। वे अस्पताल नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल। वह आज अपना कार्य नहीं करती है। शी डज नॉट डू हर वर्क टुडे। राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है। रामास ब्रदर डज नॉट प्ले चेस। ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। दीज गर्ल्स डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। अब कभी नहीं के लिए अब इसमें देखो नेगेटिव है, लेकिन अगर नेवर लग रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ही नेवर टेल्स अ लाई। वे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। दोज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम। दोज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम। पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। फादर नेवर टेक्स कॉफी। अब हम आपको बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी सिंपल इंटरोगेटिव होगा, VWS टाइप इसमें नहीं करवाएंगे और 4-5 पहले हम नॉर्मल आपको करवा दें। क्या तुम अब सोते हो? क्या तुम अब सोते हो? डू यू स्लीप नाउ? क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? डज द प्यून नॉट रिंग द बेल? क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं? डज योर टीचर बीट यू? क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? इसके आगे अब हम आपको करवाने वाले हैं WS टाइप, मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप। तुम अब क्या करते हो? व्हाट डू यू डू नाउ? व्हाट डू यू डू नाउ? तुम अब क्या करते हो? वह कहाँ सोता है? वेयर डज ही स्लीप? वह आज गीत क्यों नहीं गाती है? व्हाई डज शी नॉट सिंग द सॉन्ग टुडे? तुम्हें अब कौन बुलाता है? हु कॉल्स यू नाउ? वह किसकी पुस्तक पढ़ता है? हुज बुक डज ही रीड? वह किसकी पुस्तक पढ़ता है? हुज बुक डज ही रीड? तुम किसको पढ़ाते हो? होम डू यू टीच? तुम किसको पढ़ाते हो? होम डू यू टीच? अभी कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं, हम उनको भी आपको बताएंगे। अब क्या होता है? अब क्या होता है? व्हाट हैपेंस नाउ? ऐसा कौन कहता है? हु से सो? हु सेज सो? SAYS सेज। तुम कौन सा पेन पसंद करते हो? विच पेन डू यू प्रिफर? तुम कितनी चीनी चाहते हो? हाउ मच शुगर डू यू वांट?
हाउ मच शुगर डू यू वांट? तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है? हाउ मच सर्वेंट्स डू यू नीड? धनी बनना कौन नहीं चाहता है? हु डजंट वांट टू बी रिच? हु डज नॉट वांट टू बी रिच? यहाँ कितने लड़के प्रतिदिन आते हैं? हाउ मेनी बॉयज कम हियर डेली? हाउ मेनी बॉयज कम हियर डेली? गैस हम लगभग आपको ऑलमोस्ट 40 एग्जाम्पल्स करवा चुके हैं अपने इस वीडियो में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। सो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होगा और उसके बेसिक रूल्स पे बेस्ड होगा। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस जो कि शाम को ऑनलाइन चलती हैं अगर लेना चाह रहे हैं, SDS फाउंडेशन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SDS फाउंडेशन पे जाएं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और हम यहाँ पे जो हमारी क्लासेस से जुड़ने का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जो हमारा दूसरा हमारे NGO का यूट्यूब चैनल है SDS फाउंडेशन, उसका भी लिंक डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो पे कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आप वहीं से आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।